Good morning, class. Today we are going to start the topic factor theorem. In last lecture, I taught you about factor theorem, but few of the students are not understanding factor theorem. So today I will again explain you what is factor theorem. Okay. So let's start. This is very easy. Factor theorem. इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, फैक्टर थियरम कहते किसे हैं, जो बुक में इसका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इफ px is a polynomial of degree n greater than equal 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि x माइनस ए को हम पॉलिनोमियल का फैक्टर कब कहेंगे, जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज कीजिए हम लोग 12 लेते हैं और 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा इन 3 टाइम। सो 4 3 जा 12, और इसी 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर हम इनको डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखें, तब देखते हैं क्या आता है। सो 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0, और यहाँ पर हम देखेंगे 12 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। इन दोनों केस को काफ़ी गौर से आपको समझना होगा। एक केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, दूसरे केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो जो पहला केस है उसमें आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या बच रहा है, 4 एंड 3। सो इस केस में आप 4 और 3 को 12 का फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि फैक्टर आपको मालूम है क्या होता है। फैक्टर ऐसी संख्या जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, और इस केस में 5 और 2 फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो फैक्टर थियरम में बस इतनी ही सी बात आपको ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप डिवाइजर को फैक्टर नहीं बुला सकते हैं। ओके, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। By using remainder theorem, आप सभी को मालूम है रिमाइंडर थियरम क्या होता है। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और पॉलिनोमियल के टर्म में इसे कैसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, gx मान सकते हैं, gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx। तो rx हमको मालूम है रिमाइंडर थियरम में rx किसके बराबर आता है, pa के बराबर आता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, pa। ओके, अभी जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हम x माइनस ए को फैक्टर किस कंडीशन में बोलेंगे, जब हमारा pa 0 होगा। इफ pa यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से क्या लिखेंगे, सो px इज इक्वल टू x माइनस ए यानी डिवाइजर इनटू qx। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल ये 2 फैक्टर बच रहा है, तो इसका मतलब x माइनस ए px का क्या होगा, फैक्टर होगा। देयरफॉर और हेंस x minus a is a factor of polynomial px।
एंड दिस इज वेरी इजी। बस आपको इस स्टेटमेंट को एक फॉर्म में लिखना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक में आपके पास डेफिनेटली बुक होगी, उसमें आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। यानी 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उन सभी को वेरीफाई करना है कि दिया हुआ है डिवाइजर उसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने पहला पार्ट कंसिडर किया है, उसको मैंने सिंबल से सिम्बलाइज किया है। px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1 एंड द डिवाइजर gx इज इक्वल टू x+1। चलिए करते हैं। तो करना क्या है आपको, अगर gx आपका फैक्टर है तो डेफिनेटली आप उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखने के लिए आप कंसिडर करेंगे gx का 0 पता करेंगे। सो 0 ऑफ gx यानी 0, तो x+1 में x की जगह क्या पुट किया जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए, डेफिनेटली -1। सो 0 ऑफ gx क्या होगा, -1। अभी इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, रिमाइंडर के प्लेस पर। तो p -1 इज इक्वल टू, जहां पर भी x होगा वहां -1 हम कंसिडर करेंगे। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस माइनस ही रहेगा। -1 का स्क्वायर पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो +1 देन प्लस माइनस -1 प्लस 1, और ये किसके बराबर आ गया, 0 के। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन वी कैन से gx मीन्स x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम। ओके, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। नाउ कम फॉर द सेकेंड क्वेश्चन of exercise 2.4. Question says use the factor theorem to determine whether gx means divisor is a factor of px in each of the following cases. You can see in your NCERT book question number 2। तो यहाँ मैंने 2 पार्ट इस क्वेश्चन के लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट का सॉल्यूशन। सो px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड gx क्या है, gx दिया हुआ है x+1 यानी डिवाइजर x+1। तो करना क्या है आपको मालूम है, सबसे पहले आपको 0 पता करना है। सो 0 ऑफ gx मीन्स डिवाइजर, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा -1। इसको हम pa में पुट करेंगे, px में। सो p -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में -1 यानी जहां पर भी x है वहां पे हम क्या करेंगे, -1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, चलिए करते हैं। -1 का क्यूब -1 आएगा और 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एंड देन -1। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय फैक्टर थियरम डिवाइजर gx मीन्स x+1 is a factor of px। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड पार्ट भी करने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। आई हैव रिटन ऑल 4 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर व्हाइट बोर्ड। आप देख सकते हैं
सभी क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको भी समझने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1। ओके, सो 12, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके जो रियल वैल्यूज हैं यानी आप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, फिर कोफिशिएंट a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 12 आएगा। जब आपका प्रोडक्ट 12 आ रहा है तो ये भी ध्यान रखेंगे 12 का साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर 12 का साइन यानी प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मिडिल टर्म्स जो है कि ऐड होकर आएगी। मीन्स या तो उसका साइन प्लस होगा उन दोनों का या माइनस होगा। तो करना क्या है आपको, इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अभी आपको इसके फैक्टर्स दिख रहे होंगे 2 2 एंड 3, इनसे ही आपको मिडिल टर्म का फॉर्मेशन करना है। तो मिडिल टर्म में -7 है तो -7 ऐड होकर आएगा। तो इससे कैसी संख्या बनाई जाए कि -7 आ जाए, तो डेफिनेटली आप 4 और 3 को कंसिडर कर सकते हैं। 4 3 जा 12 एंड 4 3 7। चलिए करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, माइनस है, तो दोनों साइन जो है हमारा माइनस होगा। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे 4x। तो 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी हियर देयर आर 2 टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, 3x माइनस 1। तो 3x माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो बचेगा, पहले टर्म में 4x बचेगा, दूसरे टर्म में -1 बचेगा। दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहला काम आपका प्रोडक्ट पता करेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं हम, a और c का मल्टीप्लाई करके। a और c हमारा क्या है 2 एंड 3, तो 3 2 जा 6, और 6 का फैक्टर क्या होता है मालूम है आप सभी को, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 एंड 3। ओके, और ये 6 वाला भी पोर्शन, सभी इसमें डिजिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिडिल टर्म प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव है, मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है, यानी दोनों मिडिल टर्म्स के पार्ट जो है पॉजिटिव होंगे। तो डेफिनेटली 6 1 जा 6 एंड 6 1 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, दो वैल्यूज, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो 6 1 जा 6 एंड 6 और 1 7x। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पे +1 कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 3। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टर्म है, इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x प्लस 1। ये हमारा रिजल्ट है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -36। प्रोडक्ट हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मिडिल टर्म जो है सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। बाकी इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। और मिडिल टर्म क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, स्मॉलर वैल्यू निगेटिव होगी, जो दो पार्ट होंगे इससे उसमें। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए मल्टीप्लाई करके कुछ भी। तो ये 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 9 4 जा 36 एंड 9 में से 4 जाएगा 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। सो क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन होगा तो बचेगा 2x प्लस 3, और यहाँ पर -2 कॉमन हो रहा है, 2x प्लस 3। सो सिमिलरली यहाँ पे 2x प्लस 3 कॉमन होगा, क्या बचेगा 3x माइनस 2। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ये फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, और ये भी काफ़ी आसान है। Now you can see this is fifth question and the first part. This
equation is cubic equation and we will use different method to solve it. तो करना क्या है आपको, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसका फैक्टर पता करेंगे किसी भी ऐसी वैल्यू को पुट करके जिससे इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो कंसीडर करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू -1 को। सो x इज इक्वल टू, सबसे पहला काम आप कोफिशिएंट को देखें, सॉरी कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 2 है, तो इसका पॉसिबल फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 2 +-1 +-2। तो इसके ये जो है कि 4 फैक्टर है। इन सभी फैक्टर को बारी बारी हम पुट करके कंसिडर करेंगे, देखेंगे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 +2। तो 1 -2 -1 +2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 आ गया। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू हमने 1 माना था, तो देयरफॉर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो x - 1 क्या आ गया, फैक्टर आ गया px का। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बाद इस x - 1 से आपको इस वैल्यू को डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देयर आर वेरियस मेथड बट इनिशियली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो x³ -2x² -x + 2 को हम x - 1 से डिवाइड करेंगे। चूँकि हमें दूसरा फैक्टर भी पता चल जाए इसका, तो क्या करेंगे, आपको मालूम है कैसे डिवीजन करना है। पहले टर्म आपका टारगेट होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² से। तो यहाँ आएगा x³ - x²। साइन चेंज करेंगे तो पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा, -x² - x + 2। अगेन हमें क्या लाना है, -x²। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x से करेंगे। तो -x² + x, फिर से साइन बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला टर्म फिर कैंसिल, दूसरा टर्म क्या होगा, -2x + 2। अभी फाइनली आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2x + 2। आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x² - x - 2 अनदर फैक्टर है। तो लिखेंगे कैसे, तो उस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए हमारे, x + 1 एंड x² - x - 2। अभी इस x² - x - 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, x + 1, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा -2 आ रहा है और मिडिल टर्म भी माइनस है। इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस, स्मॉलर वैल्यू प्लस होगी। सो x² - 2x + x - 2, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया 1। तो x + 1, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2 + 1 कॉमन लेंगे बचेगा x - 2। सो हमारे फाइनल फैक्टर्स क्या आ गए, x - 2 x + 1। दिस इज अवर रिजल्ट। तो जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पता करना होगा, बाय फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सबसे पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल यानी एक फैक्टर को ढूंढेंगे। किस तरीके से ढूंढेंगे, आपका टारगेट होगा कांस्टेंट टर्म के ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और बारी बारी उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो हमें 0 दे रहा है या नहीं दे रहा है। जिस भी वैल्यू पे हमें 0 मिलेगा तो वो जो है कि एक फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और फाइनली हम अपना रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।